दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो में हम अपना असाइनमेंट नंबर 1 शो करेंगे। जैसा यानी कि असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट हमारा क्या है। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने भाई इस असाइनमेंट को सॉल्व किया। और जो नहीं कर सके वो इस वीडियो को फॉलो करें और अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें ताकि आप आगे भी आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों इस असाइनमेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करना शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसे हम आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों हमारा जैसे कि टास्क था पिछले वीडियो में आपने देखा कि जैसे हमारे किसी भी क्लॉथ के ऊपर आप क्लिक करते थे तो उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नीचे खुल जाती थी और उसी के साइड में उसका कमेंट आ जाता था। जो भी उसके ऊपर कमेंट मिले हुए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वहाँ पे रेंडर हो जाते थे। तो दोस्तों इस असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए एक छोटी सी चीज़ और फॉलो करते हैं। हम एक नया पेज बनाने का था, सॉरी टू से पेज, एक नई फाइल हम बनाएंगे जिसे क्लॉथ डिटेल के नाम से, जिसके अंदर सारी डिटेल हम पास करेंगे और फिर वो वहाँ पर रेंडर हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम अपने आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी लाइफ साइकिल आपको पढ़ाने के लिए, इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये हटा दिया मैंने, यहाँ से कंस्ट्रक्टर हटा दिया मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बेशतर जगहों से उन चीज़ों को डिलीट कर दिया। लास्ट यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों जैसे कि हम न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ हमने रेंडर की थी, रेंडर क्लॉथ, जो कि क्लिक होने के बाद चलता था, उसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया है और जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था उसे भी यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं रेंडर क्लॉथ का। ये देखिए मैंने इसे भी यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो चलिए आए इस कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे क्लॉथ डिटेल। क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट, ये हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट, तो .js। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट के अंदर और फिर अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट के अंदर सारे वही काम करेंगे जो हम पीछे रेंडर क्लॉथ के अंदर कर रहे थे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करानी पड़ती है, आपको पता है, जैसे कि इंपोर्ट रिएक्ट कराना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और देन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि हम इसमें कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया है। और कहाँ से हम इंपोर्ट करा रहे हैं? फ्रॉम रिएक्ट, ये हमने इसे इंपोर्ट करा। ठीक है, तो दोस्तों इसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। और कुछ चीज़ें और है जो कि मैं रिएक्ट स्टेप से इंपोर्ट करवा लेता हूँ ताकि मेरे HTML के कोड्स काफ़ी ज़्यादा बच जाए, क्योंकि रिएक्ट स्टेप हम इस कोर्स का पार्ट बना चुके हैं। हमने यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट करा लिया। चले एक क्लास बनाते हैं। क्लास नाम दे देते हैं क्लॉथ डिटेल। दोस्तों नाम आपने लाजमी याद रखना है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, क्लॉथ डिटेल कम। ठीक है, क्लॉथ डिटेल हमने इसका नाम दे दिया, बाकी वही सारे सिंटेक्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बना लिया। तो आपको दोस्तों पता है कि कंपोनेंट के अंदर ख़ास तौर पर 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो रेंडर लाजमी लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये हमने रेंडर लगा लिया और उसके अंदर एक रिटर्न फंक्शन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमने ये चीज़ें यहाँ पर सॉल्व कर ली। ठीक है,
तो अभी बेसिकली इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था, इसलिए एरर दे रहा है। अभी हम जैसे इसके अंदर कुछ चीज़ें रिटर्न करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना काम और मज़ीद हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बेसिकली हमें इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चीज़ें रेंडर करनी है, जिनमें से एक ये है कि उस क्लॉथ के डिस्क्रिप्शंस और उनका कमेंट्स। तो अगर से आप गौर करें तो हम दो चीज़ यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। एक हम रेंडर कर रहे हैं हमारा जो क्लॉथ है उसका कार्ड, और दूसरा जो रेंडर कर रहे हैं हम वो कमेंट्स को जो हम लिस्ट में रेंडर कर रहे हैं वो चीज़ें। तो दोस्तों हम कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं जिनमें से एक का नाम होगा रेंडर क्लॉथ और एक का नाम होगा रेंडर कमेंट्स। तो चलिए आइए हम उन दोनों फंक्शंस को पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन सबसे पहले हम बनाते हैं रेंडर क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे जो कि सिंपल एक पैरामीटर होगा क्लॉथ का। ठीक है, उसके बाद इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी के अंदर हम एक डिव ले लेते हैं। दोस्तों बार बार कहूँगा, अगर से आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत आसानी होने वाली है इस कोर्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मैं CSS क्लासेस बहुत कम ही यूज़ कर रहा हूँ, शायद नहीं के बराबर अभी तक मैंने यूज़ की है। दोस्तों ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, कई बार आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन्स हमने रिमूव कर दी, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग हमने बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम कार्ड की बॉडी बनाने वाले हैं। कार्ड की बॉडी मैंने डिफाइन कर दी है। ठीक है, कार्ड बॉडी है। कार्ड बॉडी के अंदर दो चीज़ें होंगी, सब जानते हैं। एक कार्ड का टाइटल होगा, कार्ड टाइटल, जिसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ डॉट नेम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कार्ड टाइटल डिफाइन किया है। उसी के नीचे हम जो है कार्ड टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। कार्ड, यहाँ पर टेक्स्ट हमने डिफाइन कर दिया है। तो कार्ड टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ डॉट डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो दोस्तों रेंडर क्लॉथ के अंदर हमने कुछ चीज़ें, जो पूरा जो कार्ड है वो हमने डिफाइन कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई तो मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर रिटर्न भी इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन को, पूरा जो कार्ड है हमारे पास वो उसे रिटर्न कर रहा है। तो ये हमने एक रेंडर क्लॉथ का पूरा एक फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर एक प्रॉप्स आ रहे हैं। क्लॉथ के नाम का एक प्रॉप्स आ रहा है और उसे हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, जब ये प्रॉप्स बन के आ रहा है तो मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियाँ की है। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ डॉट इमेज। तो दोस्तों यहाँ पे भी यही आएगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ डॉट नेम। इसी तरह से यहाँ पे मैंने शायद ठीक है सही लिखा है, बाकी मैं अपने कोड को ओवरव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। तो चलें अब दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन अभी तक हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करते हैं रेंडर कमेंट्स का, जिसके अंदर जो होगा हमारे कमेंट्स रेंडर हो रहे होंगे। तो रेंडर कमेंट्स हमने डिफाइन कर दिया। रेंडर कमेंट्स के अंदर एक और प्रॉप्स आ रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है कमेंट। ठीक है दोस्तों, ये वो प्रॉप्स है जो इनके पास रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें दोस्तों के बाज़ हमारे क्लॉथ ऐसे होंगे जिन पर किसी ने कोई कमेंट्स नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई भी क्लॉथ नहीं है जिसके ऊपर कमेंट ना हो, लेकिन इन केस हमारे पास आ सकते हैं।
तो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों रेंडर के अंदर नॉर्मल सी बात है, एक रिटर्न करता है, कोई भी एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न कर रहा होता है चीज़ों को। तो दोस्तों रिटर्न करने से पहले ही हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर से वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपने इन चीज़ों को रिटर्न करना है, अगर से वो कंडीशन ट्रू ना हो तो आप उन चीज़ों को रिटर्न नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आइए हम वो कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि एफ कॉमेंट नॉट इक्वल्स टू नल। हमारे पास दोस्तों जब कमेंट्स नल ना हो तो ही दोस्तों ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसके अंदर ये बेसिकली फंक्शन तो नहीं है, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और उसके अंदर एरो फंक्शन बना रहा हूँ और जिसे हम नॉर्मली डॉट की आईडी के थ्रू जो है उसे मैपिंग करेंगे अपने उसमें लिस्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसे मैपिंग का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस तरह से कॉन्स्ट करके कमेंट लिस्ट आइटम, ठीक है, ये मैंने नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। कमेंट डॉट मैप का फंक्शन मैंने लगाया, आप देख सकते हैं मैप के फंक्शन के अंदर अब मैं एरो फंक्शन लगाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने एरो फंक्शन का पूरा कंप्लीट सिंटेक्स डिफाइन कर दिया। आपको पता है एरो फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न करता है, बेसिकली ये जो अपने अंदर इनपुट ले रहा है वो ले रहा है कमेंट। तो कमेंट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये क्लॉथ.js के अंदर अगर आप जाएँ तो ये देखें, एक तो ये हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट था जो कि क्लॉथ का था, उसके अंदर एक एरे था कमेंट का। कमेंट के अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इनके कोई नाम नहीं है, देख सकते हैं आप, ये इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ों में क्या करते हैं कि एक अननोन नेम दे देते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, बस वो अंदर जाएगा उस ऑब्जेक्ट को और इसी नाम से वो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद होगा क्या कि ये इसके ऊपर मैपिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मैपिंग करने से पहले आपको पता है डॉट मैप फंक्शन जो होता है वो मैपिंग करता है, उसके अंदर हमने एरो फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो दोस्तों हम ये रिटर्न करेगा और जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर आगे स्टोर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं ये यहाँ पर क्या रिटर्न करता है। ये जो बेसिकली यहाँ पर रिटर्न करने वाला है वो चीज़ें हैं, एक लिस्ट ये रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसके हमने की बता देते हैं ताकि इसे पता चले कि किसको मैप करने वाला है, कमेंट डॉट आईडी, ताकि इसके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं ये उसे मैप कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, ये देखें यहाँ से एक अननोन ऑब्जेक्ट आ रहा था जिसका हमने नाम दे दिया था कमेंट, वो अंदर आने के बाद उस अननोन ऑब्जेक्ट की आईडी उठा रहा है कमेंट के नाम से, क्योंकि हमने कमेंट के नाम से भेजा था। अब उसको मैपिंग का काम ये शुरू कर रहा है आगे। तो दोस्तों हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पी का टैग लगाना है पैराग्राफ का और उसके अंदर हमने बताना है कि भाई ये जो कमेंट है इसका कमेंट आप यहाँ से ले लें, कमेंट डॉट कमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये अननोन ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए कमेंट को रिसीव कर लेगा। किस तरह से, ये देखिए मैं आपको दोबारा से खोल के दिखाता हूँ, क्लॉथ.js के अंदर हम आते हैं तो ये देखिए पहले तो ये आएगा, इस कमेंट्स के अंदर आ चुका था, आपको पता है इस अननोन ऑब्जेक्ट को क्लॉथ के नाम से हिट करा था। अगर जब इसके अंदर भी आए तो एक नाम मैंने दिया हुआ है कमेंट का, तो ये इसे इस जो की है इसे हिट कर रहा है यहाँ पर। पहला जो कमेंट है वो यहाँ से आ रहा है, अननोन नाम की वजह से हमने नाम दिया था तो वो इसे कमेंट का नाम। दूसरा जो है यहाँ पर डिफाइंड है कमेंट, इसे हिट कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये यहाँ से कमेंट को भी अचीव कर ले रहा है। तो एक और लाइन लिख लेते हैं क्योंकि हमने कमेंट तो सिर्फ नहीं डिफाइन किया, वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। तो उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा है मेन कमेंट के जो ऑथर्स हैं वो कमेंट के ऑथर का नाम लिख लेते हैं, कमेंट डॉट ऑथर। आप देख सकते हैं app.js में ऑथर भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो ये सारी फाइल्स आपके पास गिवन होंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ऑथर को अचीव कर लिया है कमेंट, देन ऑथर के साथ साथ एक चीज़ और हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, कमेंट की डेट, कमेंट डॉट डेट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने डेट को भी यहाँ पे गेट कर लिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया। ये देखें, ये जो अगर से ट्रू होगी तो इस वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ ये मैप करने के बाद इस वेरिएबल में रिटर्न करेगा। अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं किया है कहीं पर भी, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि कहीं पर भी अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम यूज़ करने की तरफ चलते हैं और मज़ीद अपने कोड को आगे लेके चलते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इफ़ की जो बॉडी थी, अब ये बॉडी कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। तो यहाँ पे 2 रिटर्न है दोस्तों, परेशान नहीं होना है, आपने समझना है कि कौन सा रिटर्न किसके लिए है। तो ये जो रिटर्न कर रही है, जो इफ़ की बॉडी जो रिटर्न करेगी, वो रिटर्न करेगी कुछ चीज़ें, जिनमें सबसे पहले आएगा एक डेफ हम देते हैं भाई, ताकि और इस डेफ के हम कुछ क्लासेस देने वाले हैं, क्लास नेम। अगर से आप वही बूटस्ट्रैप वाली बात में कहूँगा, अगर से आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ अगर के बूटस्ट्रैप को एक नज़र ओवरव्यू कर लें ताकि आपको आसानी हो। चलिए, कॉलम भी 5, मीडियम स्क्रीन के लिए 5 है, मार्जिन 1, इस तरह से हमने सब कर लिया। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि एक हेडिंग लगाएंगे H4 की, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं कमेंट्स। तो मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी थी कि दोस्तों कि किस तरह से हमारा असाइनमेंट होना चाहिए। आप सबने बाद में तो कंप्लीट भी कर लिया होगा इसे, तो बस मैं इसे सॉल्व करूँ ताकि आपको भी आसानी हो सके, आप देख सकें इन चीज़ों को। तो दोस्तों UL का टैग एक लगा रहा हूँ मैं, ताकि बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स होंगे अनऑर्डर लिस्ट में, मैं उन कमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये मैंने UL का टैग लगा दिया। UL को मैं कुछ क्लासेस दे देता हूँ ताकि वो कुछ चीज़ें सीख लेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्लासेस वही बूटस्ट्रैप वाली क्लासेस मैं इसे दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, लिस्ट को अनस्टाइल्ड रखना है। क्या रखना चाह रहा हूँ मैं? अनस्टाइल्ड। ये देखें, यहाँ अनस्टाइल्ड जो लिस्ट है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो दोस्तों अब इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ कॉल क्या कराने वाला हूँ। अगर से आपको गौर कर लें तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया था कमेंट लिस्ट आइटम का, जिसके हमने मैप का फंक्शन लगाया था। वो मैप कर रहा था इस पूरे कमेंट्स को और इस वेरिएबल में रिटर्न कर दे रहा था। तो अब हम कुछ भी नहीं करते हैं, उस वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले करने जा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं कमेंट लिस्ट आइटम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, उसे डिस्प्ले कर दिया। तो एक से ज़्यादा है तो मैं वेरिएबल के नाम थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसे भी ठीक कर लिया। तो चलिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से रिटर्न किया इसने। अभी हमने जो किया रेंडर कमेंट्स को भी कंप्लीट कर लिया। दोस्तों एक बात और, ये इफ़ जो हमने लगाया था अगर से नॉट नल होगा तो ही चलेगा, तो ठीक है। लेकिन एक मसला ये है कि क्या कहते हैं, अगर से नल हुआ तो क्या करें। तो हम कंडीशन लगा देते हैं भाई, अगर से नल हो तो आप एक काम करें, रिटर्न कर दें, रिटर्न एक सादी सी एक डिव हम इसे दे देते हैं भाई, कि आप कुछ भी ना करें, एक खाली ब्लैंक डिव जो है आप रिटर्न कर दें। ये हमने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि अगर से नल आता है और उसे हम क्या करेंगे, एम्प्टी आप उसे पास कर दें। तो इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया। तो हमने दूसरा फंक्शन भी यहाँ पर बना लिया कमेंट्स का। तो दोस्तों अब आइए हम मेन अपने रेंडर के अंदर आते हैं, जो कंपोनेंट को रेंडर कर रहा होगा। तो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके पास जो प्रॉप्स हमें हासिल हुई हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हमने यहाँ पर हासिल किया है, हम उसे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे यूटिलाइज करने वाले हैं। डेव, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लास नेम देते हैं साथों में, क्लास नेम फिर से कहूँगा बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रो मैंने एक पूरी ले ली है बूटस्ट्रैप के ज़रिए जो हम लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोनों फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ कॉल करने वाला हूँ। तो मैं कॉल किस तरह से करूँगा, दिस डॉट रेंडर क्लॉथ, ठीक है। जो हमारे पास रेंडर कर रहा है उस क्लॉथ को हम उसे यहाँ दे दें। उसके अंदर हमने एक प्रॉप्स पास किया था, उस प्रॉप्स को हम यहाँ से कॉल वापस पैरामीटर एज अ पैरामीटर यहाँ से पास कर देते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वहाँ से एक क्लॉथ आ रहे हैं तो हम इसे क्लॉथ नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो अभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि वहाँ मैंने क्या नाम देना है, ठीक है। ये तो एक फंक्शन था जो हमने कॉल कर लिया। दूसरा फंक्शन भी हम कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट रेंडर कमेंट्स। कमेंट्स एक से ज़्यादा हैं, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ
इस तरह से हमने कॉल कर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्लॉथ के अंदर जो ये कमेंट्स पड़े हुए थे इसे हमने टारगेट किया है। सिर्फ और सिर्फ जो इस फंक्शन के अंदर जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस कमेंट्स को हमने भेजा है ताकि ये नॉर्मली उसे यूटिलाइज कर सके। तो हमने यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को कंप्लीट किया। तो दोस्तों एक चीज़ और कि अगर से वहाँ से सिलेक्ट होता है तो चलें ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हम इन्हें मैनेज कर दें यहाँ पर। लेकिन अगर से वहाँ से सिलेक्ट होने पर कुछ भी ना आता, कुछ भी ना है, वो नल मौजूद हो हमारे पास, तो बेसिकली हम उसे अब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सिलेक्ट तो नहीं होना है, वहाँ से सिलेक्ट होगा तो ही कुछ चेंजिंग होगी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इस जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हम इसे वहाँ पे जस्ट कॉल करेंगे तो ये बस कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर से हम इसमें इफ़ की कंडीशन नहीं लगाते हैं तो अगर से इन केस स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टेट जो है हमारे पास सिलेक्टेड क्लॉथ की नल है और ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर ये जो प्रॉप्स आया है ये नल प्रॉप्स आया है इस वक्त, ठीक है। तो नल प्रॉप्स आएगा का तो इसका कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं, उसके बाद इफ़ के अंदर रिटर्न कर देंगे। तो इफ़ के अंदर हम वही लगाते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है दोस्तों। तो अगर से ये नल ना हो तो इसकी पूरी एक बॉडी बना लेता हूँ तो ये रिटर्न कर दे, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर से नल हो तब क्या करें भाई, एल्स में चले जाते हैं। एल्स के अंदर भी हमने क्या कह दिया भाई, आप रिटर्न कर दें, ठीक है। कुछ भी ना करें आप, रिटर्न सिर्फ सीधे साधे के तौर पर आप एक ब्लैंक डिव रिटर्न कर दें, ठीक है। ये क्या करेगा, उसे एक ब्लैंक डिव रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंपोर्ट करवाना पड़ता है रिएक्ट के कंपोनेंट्स को, दीगर चीज़ें, ये क्लास के सिंटेक्स होते हैं। उसी तरह से एक सिंटेक्स है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हम इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करा सकें। चले आए इसे एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ये सिंटेक्स है, पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ मैं। क्लॉथ डिटेल, ये असल में हम अपने जो मेन फंक्शन है हम उसे यहाँ से, मेन जो क्लास है हमारी, हम उसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद मेन मेन्यू कंपोनेंट में आते हैं, हम इसे यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। इंपोर्ट करवा लिया मैंने दोस्तों हमने इसको यहाँ से इंपोर्ट भी करा लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। दोस्तों जैसे ये मेन्यू फंक्शन यहाँ पर कॉल हो उसके बाद ही हम यहाँ पे कर लेंगे, ताकि ये जो नेक्स्ट रो हमने यहाँ पे ली थी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें, एक रो लिए, उस न्यू रो में प्रिंट होगा। बूटस्ट्रैप वाले जानते हैं ये रो क्या काम करती है। चलाएँ उस क्लॉथ डिटेल को हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लॉथ डिटेल को आपको पता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट है इसके अंदर हम एक प्रॉप्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रॉप्स। पहले मैंने इसको बना दिया था तो मैंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि हम किस नाम से प्रॉप्स ले रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आइए वहाँ पर हम ये प्रॉप्स को भेज देते हैं। यहाँ पे तो हमने रिसीव कर लिया लेकिन वहाँ से हमने भेजा ही नहीं है तो हमारे पास रिसीव नहीं होगा। चले वहाँ से भेज देते हैं ताकि हमें यहाँ पर कोई भी मसला ना हो। तो चलें, तो यहाँ से दोस्तों एक क्लॉथ जा रहा है, जैसे कि पिछले महीने में देखा था कि वहाँ पे मैंने नाम पहले ही डिसाइड कर लिया था कि किस नाम से हम यहाँ से प्रॉप्स भेजेंगे। तो यहाँ से हम प्रॉप्स भेज देते हैं, दिस डॉट स्टेट। यहाँ से हम क्या भेजने वाले हैं दोस्तों, बेसिकली यहाँ से हम जो चीज़ भेजेंगे वो ये सिलेक्टेड डिश होगी। शुरू में तो जब मेन्यू होगा वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होगा। जैसे वो किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करता है तो हमने ये फंक्शन चलाया था जो कि ऑन क्लॉथ सेलेक्ट के ऊपर, जो कि सिलेक्टेड क्लॉथ को चेंज कर देता था, यानी कि सेट स्टेट करके स्टेट हमारी अपडेट कर देता था दोस्तों। तो हम ये जो सिलेक्टेड क्लॉथ स्टेट हमारी है हम इसे यहाँ पर पास करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड क्लॉथ, ठीक है दोस्तों। तो हमने उसे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रॉप्स पास कर दिया है, उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया।
दोस्तों चलते हैं हमारे अपने आउटपुट की तरफ। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे आउटपुट की तरफ के सारी चीज़ें सेव चेंजेस करने के बाद। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, हालांकि रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास मेन्यू और कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो अभी हमने ये किया है कि किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक जब करें तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे खुल जाएँ और उसका कमेंट भी नीचे खुल जाए। तो जैसे ही देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। ये देखें इस तरह से ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही। दोस्तों लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये स्क्रीन गलत तरीके से कवर करी। तो चलिए आइए देखते हैं हमने कोड में क्या गलती की है। ये कार्ड की तस्वीर है, हाँ सॉरी, ये देखें यहाँ पर मैंने स्पेस देना भूल गया था, सिर्फ स्पेस देता हूँ, ये दीगर चीज़ें सेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब भी आप किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो देखें वो इस तरह से रेंडर कर रहा है। तो दोस्तों हमने हमारा फर्स्ट असाइनमेंट इस तरह से कंप्लीट किया। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हमने अपना फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट किया। और जिन्होंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा और स्किल्स को यूटिलाइज़ किया। तो चलें दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले वीडियो में।